हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए? मैं भी स्वस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ नीचे रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ पर को हो रहा है धरना प्रदर्शनी। तो मैं आप लोगों को सीधे वहीं जाके दिखाती हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। तब तक उससे पहले मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखा रही हूँ। तो ये है आज का मौसम, आप देख सकते हैं। आज का मौसम, सूर्य भगवान पे बादलों ने कब्जा बैठाए है और पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी। तो पूरे देख सकते हैं बादल ही बादल है और ठंडा बढ़ चुका है। आज का मौसम इस प्रकार है। मैं आपको सीधे ले चल रही हूँ नीचे टगाना रामलीला मैदान में, और आप लोग उनके ही मुख से सुनेंगे उनकी आप बीती। तब तक के लिए आप लोग सब लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। मैं पहाड़ी ममता, उत्तराखंड, पिथौरागढ़। मंच को संचालित कर रहे शमशेर चंद जी, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता भुवन पांडे जी और मेरे साथियों। क्वारबन क्षेत्र की जनता पिछले 6 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठी हुई है। खुद माननीय विधायक पिथौरागढ़, जिनको की जनता ने चुनकर सदन में भेजा, वो लगातार 6 दिन से इस धरने पर बैठे हैं। जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और हम लोग सभी। अभी आपने माता जी को सुना, एक बुजुर्ग माता ने यहाँ पे अपने वक्तव्य कहे। 90 वर्ष की आमा भी हमारे इस धरने पे लगातार 6 दिन से बैठे। इनकी मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक छोटे से पुल की मांग है, जिसके लिए पिछले 4 वर्षों से ये लोग संघर्षरत हैं। इनकी बात को सदन में उठाया गया। हमारे सूबे के ही मुख्यमंत्री इस पिथौरागढ़ जिले से उनको नाता है, और जो राज्य मंत्री हैं, जो कि सांसद हैं अजय टमटा जी, वो भी हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। और एक पुल के लिए हम लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ना है, धरने देने पड़ रहे हैं। और धिक्कार है इस सरकार को, इस डबल इंजन की सरकार को। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, और एक पुल बनने के लिए, एक छोटे से पुल के लिए हम लोगों को इतने प्रयास करने पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों का, मीडिया के लोगों का, अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि इस धरने पे आप लोग लगातार बने हुए हैं। और जब तक, माननीय विधायक मयूख सिंह मेहर जी का कहना है कि जब तक पुल नहीं बनेगा, शासनादेश जारी नहीं होगा, हम लोग इस धरने से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजो, शासन प्रशासन होश में, अभी तली अगुवाई है, अभी तली अगुवाई है, जिला प्रशासन होश में, शासन में पटे लोग जागो जागो, प्रशासन में पटे लोग होश बूझे चले गए हैं। और आँख की पट्टी हटाओ और कान के बूझे खोलो। हम इसलिए आज 6 दिन धरने में क्यों बैठे हैं? हमारा क्वारबन में पुल नहीं बन रहा है, और गाड़ी तो दूर की बात, पुल नहीं होगा, गाड़ी कहाँ से आएगी? और पुल बनने का क्या कारण है? और सब जगह रोड बन गई है, और हवा गिरोन और हवा पट्टी में बन गया है। तुम लोग वहाँ से बैठ के देहरादून, दिल्ली, बम्बई जा रहे हो, और हम क्वारबन में घूट के जी रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे बच्चों को बहुत पीड़ा हो रही है, और हमारे बच्चे दूर दूर से आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे गांव में जाते हैं, और चलते चलते वो असमर्थ पड़ जाते हैं। बोलते हैं कि और पापा, मम्मी, दादी, हमारे यहाँ गाड़ी कब आएगी? हम क्या जवाब दें उनको? हम बोलते हैं
बाबू गाड़ी आ जाएगी, अब पुल बनने वाला है। बच्चों का कहना ये है, और पापा मम्मी दादी हमको आप हंसा रहे हो, झूठ बोलते हो। हम झूठ बोलने वाले कौन होते हैं? हमारा पुल नहीं बन रहा है और आगे से हमारा पुल का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमारा पुल बनाओ, जल्दी बनाओ, और हमारा पुल बनना चाहिए। और कोयला बाबा की जय, और श्री शिवनाथ बाबा की जय, लता की जय, नौलिया बाबा की जय, भगवती मैया की जय। और हमारा पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। और हमारे भाई बहन और बुजुर्ग सब यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पढ़ते इतना कष्ट सह रहे हैं। हम वहाँ जाने को बहुत पीड़ा होती है, आने को बहुत पीड़ा होती है। और जब हमारे गांव में, हमारे दरवाजे में वोट मांगने के लिए एक से एक आते हो, फिर वोट मांग के वहाँ बहन माता जी अमा बुलछा और तमर सलाम जो वोट दिया तमर हम पुल बनूला कुलछा, फिर वोट मांग के चले जाते हो। तुमको शर्म नहीं है और तुम्हारा नाक नहीं है, और तुमको शर्म होती नाक होता। हमारे गांव में और पुल बनाते, हमारे गांव में पुल बनाते, गाड़ी आती, हम भी आते जाते, हमारे बच्चे खुश रहते। और 4 दिन के अंदर में अभी भी बोल रहे हैं हमारे पुल बनने की मशीन आने चाहिए और मशीन भेजने का कष्ट करिए। बाकी इतना बोल के मैं समाप्त करती हूँ, और जो भी गलती हुई होगी माफ करना। सदस्य जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे साथ आपने इस धरना में सहयोग दिया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2020-21 में सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा किया गया था, जबकि 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक सीएम ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं। फिर भी हमारे इस धरने के जानकारी हमारे जिला अधिकारी महोदय को नहीं है, जो कि एक बार भी इस धरने के बारे में नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी तो हमारा धरना आराम से चल रहा है, तो ऐसा ही रहा तो हमारी सुध नहीं ली जाएगी। तो हम सारे क्षेत्रवासी बेलतड़ी, धारी, क्वारबन, सोनगांव, भाटीगांव, आडवा, सिलंग, बड़ावे सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके खिलाफ अगर कोई जनहानि होगी तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अभी भी समय है, हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हम आत्महत्या आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारी माताएं बहनें 400 रुपया टिकट खर्चा करके और पैदल चल के इस धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। तो इस शासन प्रशासन को अभी तक कोई सुध नहीं ले रहे हैं हमारी। तो आज मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पुल का निर्माण करने के लिए मशीनें भेजी जाए, तभी हम मानेंगे कि काम शुरू हो गया करके। नहीं तो हम इधर से 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, ये धरना इस तरह से उठेंगे नहीं। पीएम जयसवाई, पीएम जयसवाई, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पीएम जयसवाई। तो भाइयों बहनों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय काफी जी है हमारे पूर्व सैनिक, आपसे अनुरोध है कि इस आंदोलन को लगातार आप इस अवस्था में ताकत दे रहे हैं। सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, क्वारबन के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। एक इतने बुजुर्ग व्यक्ति इतना समर्थन दे सकते हैं और
यहाँ पर जितने भी क्वारबन के लोग आए हैं, कल से आपसे उम्मीद करता हूँ 18 से 40 वर्ष के जितने भी युवा क्वारबन में हैं। मंच को संचालित कर रहे शमशेर चंद जी, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता भुवन पांडे जी और मेरे साथियों, क्वारबन के सम्रांत जनता, आप लोगों को विदित है कि हम लोग यहाँ पर आज 6ठे दिन एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और किस कारण से बैठे हैं? क्योंकि क्वारबन के लिए जो रोड बनी है उसका पुल बनना है, तभी क्वारबन की जनता अपने आवागमन को पूरा कर सकेगी। भाइयों बहनों, क्वारबन की जनता को मैं अनुरोध करता हूं कि आप उतावला मत होइए, अभी तो 6 ही दिन हुए हैं। अगर ये सरकार और ये विभाग भ्रष्टाचार में डूबी न होती तो आपका पुल पहले ही बन गया होता। इसलिए हम आज से 1-2 साल पहले इसी स्थान पर बैठे थे, तो उसके बाद हवाई जहाज़ उड़ा था, तो उस टाइम भी 1 महीना लग चुका था। तो आप लोग चिंता नहीं करना है कि हमारा समय कितना भी लगे, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं और यहाँ से तभी हम उठेंगे। प्रण करना अपने दिल में कि जब हमारे पुल का बनने के लिए कार्रवाई पूरी हो जाएगी तभी यहाँ से उठना आप लोगों का उचित रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग अपने दिल को छोटा मत कीजिए। हम लोगों का पहले से ही लड़ाई उसके साथ कहना पड़ रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके आधार पर हमारे को 75 साल स्वतंत्र हुए हो गए हैं। और हमारा पहले भी आप लोगों ने किया, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं भी बोला, और वहाँ पर बैठे भी नदी के पास, फिर भी इस सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी है और ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अगर भ्रष्टाचार में डूबी नहीं है, ये सरकार सत्य है और इसका पाक साफ है, तो जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने वहाँ पर पुल बनाने के लिए ठेका लिया है, जो इस कार्य में लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और क्वारबन की जनता के लिए पुल बनाने का कार्य शुरू कीजिए। हम सारे क्वारबन की जनता का यही अनुरोध आप लोगों से है। अब हमारे सब्र का बांध अगर टूट जाएगा तो आप ही लोगों को नुकसान होगा, ये प्रशासन शासन को ही नुकसान होगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी को इस मंच से कहना चाहता हूँ, धामी जी, आपने अपने गांव में तो जो है हेलीपैड ग्राउंड भी बना दिया, लेकिन क्वारबन की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनको यातायात की सुविधा से भी नहीं जोड़ा। ये मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे लिए। हमें खुशी हुई थी उस टाइम पर जब हमारा राज्य उत्तराखंड राज्य बना था कि हम मूलभूत सुविधाओं से कम संपन्न होंगे और हमारे छोटे से राज्य में हमारे बच्चे रोजगार में लगेंगे और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट, हमारा गांव संपन्न और समृद्ध होगा। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमें अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। इससे शर्म और इससे दुख की बात क्या होती है? आप सभी लोगों को विदित है कि ये सरकार जब तक इनके कानों में आवाज़ नहीं पहुँची है तब तक ये कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि 1992 से हेलीपैड हवाई जहाज ग्राउंड बन चुका था और इन्होंने 1-2 साल पहले तब स्टार्ट किया जब हमारे विकास पुरुष पिथौरागढ़ के विधायक श्री मयूख सिंह महर जी भी इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर धरने में 1 महीने तक हम बैठे थे। तब हवाई जहाज आए थे, मुख्यमंत्री यही पुष्कर सिंह धामी थे, तो इन्होंने बुलाया, राजू अब तो थोड़ा कम कर दो, मैं 29 जनवरी से हवाई जहाज चला दूंगा। तब हमने यहाँ पर धरना खत्म किया था। उसी प्रकार से हमारे आप लोगों के साथ विकास पुरुष यहाँ पर साथ में है। आपका पुल अवश्य बनेगा, इसकी चिंता मत कीजिए और अपने दिल को छोटा मत करो। जब आप यहाँ पर आ गए हो, जब आप सीना तान लिया है तो आगे से गोली आने के लिए मत डरो, अपना सीना तान के रहो और गोली भी आ जाए तो उससे डरना नहीं है और अपने प्रण को पूरा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा के ही यहाँ से उठना है। मेरी आप लोगों से यही आराधना, यही विनती है कि आप जरूर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आकर के इस कार्य की शोभा बढ़ाएंगे और यहाँ पर कोई
पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है और नहीं किसी का झंडा है। हर कोई पार्टी का आदमी यहाँ पर आना चाहिए और जो भी क्वारबन की जनता है उनको तो विशेष तौर पर भाटी गांव, बेलतड़ी सभी को यहाँ पर पहुँचना चाहिए। हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को जहाँ तक होगा पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।